जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे चिक्षुर, ताम्र, असलोमा और बिडाल का रणभूमि में आना, देवी से युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर ने कहा, दुर्मुख और बाष्कल कड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ से वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुर बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है। मैं उसका वध कर डालूंगा। एवं कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरी शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। बल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने सम्रांगण में पहुंचकर भगवती पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षर के बाण काट डाले। उस समय भगवती और चिक्षुर दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर थे। ताम्र के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मुसल था। उससे ताम्र ने सिंह के मस्तक पर चोट की। देवी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव ताम्र का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ताम्र की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुर ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुर की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक भी धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार दोनों राक्षसों का निधन हो गया। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गई। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण, इन सब के मुंह से बार बार चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। देवी ने दोनों राक्षसों को मार दिया। यह सुनकर महिषासुर ने उस देवी का वध करने के लिए असलोमा और बिडाल, जो प्रमुख दानव थे, उनको भेजा। उन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर तथा विशाल सेना के साथ सम्रांगण में पहुंचे। बिडाल ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। जगदम्बा ने अपने सहायकों से बिडाल के वे बाण काट डाले। साथ ही अपने तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाण की असह्य व्यथा के कारण बिडाल युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु निकल गए। यह देखकर असलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए भगवती के सामने आ गया। असलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। असलोमा का सर्वांग बाणों से बिध गया था। रुधिर की धारा बह रही थी। फिर तो असलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। देवी ने उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, असलोमा और बिडाल मारे गए। अब आप हमें बचाइए, बचाइए।